हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? पूरा विश्वास है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी प्यारी बहनों, आज इस पल आप जहाँ भी हैं, जैसी भी हैं, बस थोड़ी देर ठहर जाइए। आज मैं आपसे कोई भारी भरकम ज्ञान की बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं बस उस मन की बात करने आई हूँ जो सुबह उठते ही जिम्मेदारियों की सूची बना लेता है, जो सबके चेहरे पढ़ लेता है, जो सबका बोझ उठा लेता है, पर दिन के अंत में खुद को पूछना भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। तो आप तो समझ ही गए होंगे, आज का विषय बहुत सीधा है और बहुत गहरा है। मन को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हम स्त्रियां बचपन से ही संभालना सीखती हैं। पहले गुड़िया, फिर घर, फिर रिश्ते, फिर बच्चे, फिर सबको। पर इस सबको संभालते संभालते हम अपने मन को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। मन शिकायत नहीं करता, मन हंगामा नहीं करता, मन बस चुपचाप थक जाता है। और जब मन थकता है, व्यवहार में दिखता है, चिड़चिड़ा बन के, उदासी बनकर, खुद से दूरी बनाकर। और तब हम खुद से कहते हैं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। पर सच कहूँ तो कमी मुझ में या आप में नहीं, कमी बस इतनी होती है कि हम अपने मन को नहीं समझ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को बहुत समय से अकेला छोड़ रखा है, सिर्फ यादों के संदूक में बंद कर रखा है। मन को संभालना मतलब हर दिन खुश रहना नहीं होता। मन को संभालना मतलब हर दिन मजबूत दिखना नहीं होता। मन को संभालने का मतलब है अपने भीतर चल रही सच्चाई को ईमानदारी से देख पाना। और इसके लिए बहुत साधारण, बहुत व्यवहारिक कदम जो हर स्त्री को अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाने चाहिए, वो हैं सबसे पहला उपाय, मन की स्थिति को नाम देना। जैसे हम कहते हैं कि अपने इमोशंस को पहचानो और उनको नाम दो, तो उसी तरह मन की स्थिति को भी समझें और उसको नाम दें। जिस तरह आज हम कहते हैं आज सर दर्द है, आज बुखार है, उसी तरह खुद से कहना सीखिए, आज मन भारी है, आज मन अकेला है, आज मन थका हुआ है। जिस भावना को आप नाम दे देते हैं, वो भावना आपको डराना बंद कर देती है। उससे आपका डरना कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी उस भावना को संभालने लगते हैं, आपको उसको संवारने का तरीका आ जाता है। दूसरा जो सरल उपाय है वो है रोज का नो रोल टाइम। दिन में कम से कम 5 मिनट ऐसे निकालिए जहां आप किसी की माँ ना हो, जहां आप किसी की बहू ना हो, जहां आप किसी की पत्नी ना हो, जहां आप किसी की सास ना हो, बस हो तो एक जीती जागता इंसान जिसके भीतर एक बहुत प्यारा सा और कोमल सा मन है। समय ना मोबाइल हो, ना काम हो, ना अपेक्षाएं हो, बस आप और आपका मन। मन के साथ इस तरह बैठना बहुत सुकून देता है। और तीसरा उपाय, मन की थकान को आलस का नाम ना दें। कई बार जब हमारा कुछ करने का मन नहीं करता तो हम अपने आप को कहने लगते हैं, मैं आलसी हो गई हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। पर कई बार मन उम्मीदें निभाते निभाते थक जाता है। ऐसे दिन खुद को विश्राम की इजाज़त देना मन को संभालने का ही हिस्सा है। चौथा उपाय, मन की बात लिखना। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने लिए। एक डायरी लें, एक कॉपी लें, या मोबाइल के नोट्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कैसा, आपके मन को इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल लिखिए। ना तो कोई ग्रामर की ज़रूरत है, ना ही अच्छे शब्दों की, ना ही प्रेजेंटेशन की, बस जो आपके मन में आ रहा है लिखते चले जाइए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना है, आज बाहर जाना है। मैं बहुत दुखी हूँ, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया।
जो मन के अंदर आ रहा है, साधारण शब्दों में जो भाव चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं शब्दों को आप अपने नोटबुक में उतारते चले जाइए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और धीरे धीरे उन लिखी हुई बातों को जब आप पढ़ते हैं तो आप उनको संभालना सीख जाते हैं। 5वां उपाय है सीमाएं तय करना। हर जगह उपलब्ध रहना मानता नहीं है। कभी कभी ना कहना रिश्ते को तोड़ता नहीं, आपके मन को बचाता है, आपके उस मन को जिससे आपको रिश्ते निभाने हैं। शांति से, विनम्रता से, पर साफ ना कहना आत्मसम्मान का अभ्यास है, आपके मन की देखभाल का अभ्यास है। 6वां उपाय शरीर और मन के रिश्ते को समझना। नींद पूरी नहीं, पानी कम, खुद के लिए कोई रूटीन नहीं, तो मन कैसे संभलेगा। तो शुरू करें समय पर सोना, थोड़ा वॉक करना, थोड़ा धूप में बैठना, शांति से एक कप चाय का लेकर। ये सब मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। 7वां उपाय भावनाओं को दबाना बंद करना। कई बार लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसे रिएक्ट किया, और हम अपने मन की भावनाओं को दबाते चले जाएं। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जब यही भावनाएं बार बार आपके मन में आएँ तो संवेदनशीलता से उनको दबाने के बजाय एक बार शांति से बैठकर उन बातों को कह दें। ये ध्यान रखना लेकिन पर बहुत ज़रूरी है कि भावनाओं में ना बहें, डूबे नहीं। हर भावना आती है और जाती है, ये याद दिलाते रहना मन को स्थिर करता है। 8वां उपाय अपेक्षाओं को थोड़ा ढीला करना। हर रिश्ता हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, हर इंसान हमारी क्षमता के अनुसार नहीं देता। इस सच को स्वीकार करना हमारे मन के बोझ को हल्का करता है। हर कमी हमारी कमी नहीं होती। 9वां और बहुत ज़रूरी उपाय रोज़ खुद से एक संवाद करना। रोज़ एक शांत कोने में बैठें और कोशिश करें कि अपने मन से पूछें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किस तरह से तुम अपने मन को शांति देना चाहते हो। और पूछें आज मैंने अपने मन के स्वास्थ्य के लिए क्या किया। अगर जवाब आता है कुछ भी नहीं, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन थोड़ा बेहतर करने का वादा कीजिए। यही वो साधना है जो हम सबको करनी है। मेरी बहनों, मन को संभालना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ की जिम्मेदारी है। रोज़ धीरे धीरे अपने मन को समझना और उसको संभालने की कोशिश करना। वैसे ही होगा जिस तरह से आप रोज़ घर की सफाई करते हैं, रोज़ घर के लिए नाश्ता बनाते हैं, रोज़ घर के लिए खाना बनाते हैं, घर के सदस्यों के लिए सब कुछ करते हैं। वैसे ही जैसे आप दूसरों के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे ही अपने मन के लिए भी कीजिए। आपको समझना ज़रूरी है कि अगर मन भारी सा है तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस उस समय मुझे मजबूत बनने की ज़रूरत है। अब थोड़ा खुद के लिए नरम होने का समय है। और इसी भाव के साथ आज इस बात को एक सृजन मंत्र के साथ मैं विराम देती हूँ। आज मैं अपनी मन की जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। मैं सबके लिए बनते बनते खुद को भी नहीं भूलूँगी, खुद को संभालूँगी, खुद के मन को संभालूँगी। क्योंकि जब मैं खुद के मन को संभालूँगी, खुद का सुनूँगी, खुद को समझूँगी और संभालूँगी, तभी तो मैं दूसरों को, पति को, परिवार को, बच्चों को, सास को, बहू को बेहतर तरीके से संभाल सकूँगी। तो बस मिलते हैं अगले हफ्ते किसी ऐसे ही प्यारे विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और समझते रहिए। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।